guys, this is me सुखप्रीत. Once again, welcome you all to Kaur Tips. So आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ फाउंडेशन हैक्स जो मैं यूज करती हूँ पर्सनल लाइफ में. फाउंडेशन शेड ऑनलाइन ऑर्डर करते समय फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए कौन से स्टेप्स का मैं खास ध्यान रखती हूँ और किस तरह से मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए फाउंडेशन को यूज करती हूँ. सो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस को देख सके. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग, हाउ आई ऑर्डर फाउंडेशन शेड ऑनलाइन. जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पे अगर आप फाउंडेशन शेड्स के स्वॉचेस देखेंगे, उसको उन पिक्चर्स को देख के फाउंडेशन शेड ऑर्डर करना एक रिस्की टास्क है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से सही जजमेंट नहीं मिल पाता है एंड यू कैन एंड अप बाइंग अ रॉन्ग शेड ऑफ फाउंडेशन. नाउ ऑनलाइन अगर फाउंडेशन आपको बाय करना है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ. सो मोस्टली क्या होता है कि ऑनलाइन अगर हम फाउंडेशन परचेज करते हैं तो हमें काफ़ी सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं. अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में हमें एक्सपेंसिव फाउंडेशन भी मिल जाते हैं. सो इसके लिए फर्स्ट हैक व्हाट आई यूज इज, मैं पर्सनली काउंटर पे जाके फाउंडेशन के शेड्स को चेक करती हूँ, फेस के ऊपर वेयर करके टेस्ट करती हूँ एंड अगर मुझे लगे कि ये शेड मेरे लिए परफेक्ट है तो नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑर्डर करते समय मैं डायरेक्टली वही शेड ऑर्डर कर लेती हूँ. सेकेंड हैक विच आई यूज, अगर मेरे पास टाइम नहीं है मैं मॉल में या आउटलेट के ऊपर जाके पर्सनली फाउंडेशन शेड चेक कर सकूँ तो मैं YouTube के ऊपर जाती हूँ. YouTube के ऊपर उस फाउंडेशन के स्वॉचेस सर्च करती हूँ एंड आई लुक फॉर दोज यूट्यूबर्स जिनके स्किन टोन मुझे लगता है कि एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन के जैसे ही है एंड दैट इज व्हाट मेक मोर सेंस. अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर के स्वॉचेस देखेंगे जिनका स्किन टोन आपके स्किन टोन से बिल्कुल अलग है तो आपको बिल्कुल भी सही जजमेंट नहीं मिल पाएगा. यूट्यूबर्स के वीडियोस को चेक करती हूँ जिनके स्किन टोन्स मेरे जैसे मुझे लगता है मेरे से मैचिंग है और उनके चैनल के ऊपर ही मैं स्वॉचेस ढूंढने की कोशिश करती हूँ एंड वहां से मोस्ट रेलिवेंट कलर जो मुझे लगता है कि हाँ ये फाउंडेशन का शेड मेरे स्किन टोन के लिए मोस्ट रेलिवेंट हो सकता है, दैट इज व्हाट आई डू, दैट इज व्हाट आई ऑर्डर. एंड मैंने ऐसा 2 बार किया है एंड दोनों बार मुझे अपना सही शेड जो है वो मिल गया है. जैसे कि मैंने वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसके स्वॉचेस मैंने यूट्यूब के ऊपर चेक किए थे एंड मोस्ट रेलिवेंट जो कलर मुझे लगा था वो था गोल्डन बेज एंड एक्चुअली ये कलर मेरी स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है. सो ये 2 तरीके हैं जिसके साथ मैं अपना ऑनलाइन फाउंडेशन ऑर्डर करती हूँ जो मुझे हमेशा सेव कर लेता है रॉन्ग फाउंडेशन शेड चूज करने पे. अब इतनी सारे स्टेप्स और इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी अगर गलत फाउंडेशन शेड आ जाए तो क्या करें? प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा. फाउंडेशन को आप अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. अगर आपने फाउंडेशन शेड ऑर्डर किया है और वो शेड आपके स्किन टोन से 2 शेड डार्क आ गया है, मतलब जो आपका एक्चुअल कलर है उससे भी डार्क फाउंडेशन आपके पास आ चुका है, तो उस फाउंडेशन को आप अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आपका फाउंडेशन लाइट शेड का आ जाए तो आप उसको अपने फेस के हायर पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकती हैं, जैसे कि अंडर आई एरियाज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो और चिन के ऊपर अप्लाई करके आप इस फाउंडेशन को अलग तरीके से भी यूज कर सकती हैं. और एनीवेज आप अपने फाउंडेशन शेड खुद भी कस्टमाइज कर सकती हैं. अगर आपके पास लाइट या डार्क कलर का फाउंडेशन शेड है तो दोनों की थोड़ी थोड़ी अमाउंट को एक एम्प्टी कंटेनर में मिक्स करके आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग डिजायर शेड खुद ही बना सकती हैं. सो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ और कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगाने से पहले. सो सबसे पहले आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको अपने फेस को प्रेप करना है और फाउंडेशन भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज करें. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट फिनिश के फाउंडेशंस को चूज करें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन है, ये मैट फिनिश देता है. वहीं मेरे पास यहाँ पे लेक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन है, ये भी मैट फिनिश देता है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक साटन या इल्यूमिनेटिंग या डूई फिनिश के फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है मेबेलिन का ड्रीम साटन स्किन फाउंडेशन और लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन. ये एक इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, ये एक साटन फिनिश फाउंडेशन है.
इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है वेलावोस्टे का हाइड्रेटिंग फिलिंग एनहांसिंग फाउंडेशन। ये मैच्योर स्किन के लिए काफी अच्छा फाउंडेशन है, इसमें हियालुरोनिक एसिड भी है और ये बहुत ही डूई फिनिश देता है। सो नाउ स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन परचेज कर लेने के बाद, राइट फाउंडेशन शेड सिलेक्ट कर लेने के बाद बहुत जरूरी है स्किन को प्रेप करना और प्राइम करना। कभी कभी गलत प्राइमर को फाउंडेशन के साथ मिक्स करने से भी मेकअप लुक स्पॉइल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, अब ड्राई स्किन के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको मैट लुक चाहिए और मैट फिनिश का फाउंडेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन है। सो एक मैट फिनिश के फाउंडेशन को एक मैट फिनिश के प्राइमर के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फेस जो है काफी केकी दिख सकता है, फाउंडेशन के बीच में लाइंस आ जाएंगी, पपड़ी जैसा बनने लगेगा और झड़ने लगेगा चेहरे के ऊपर और पूरा मेकअप लुक आपका स्पॉइल हो जाएगा। तो कभी भी ड्राई स्किन के लिए खास करके एक मैट प्रोडक्ट को मैट प्राइमर के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें। वहीं पे अगर आप एक मैट फाउंडेशन अप्लाई करना चाहती हैं और मैट लुक चाहती हैं तो उसके लिए स्किन को अच्छी तरह से प्राइम और प्रेप करें। उसके लिए आप फेशियल ऑयल यूज कर सकती हैं। यहाँ पे ये एक DIY फेशियल ऑयल है जो मैंने अपनी लास्ट एसेंशियल ऑयल की वीडियो में आपको दिखाया था कैसे बनाना है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं लिंक दे रही हूँ आई बार के ऊपर, प्लीज चेक कर लीजिएगा। ऑयली स्किन के लिए सिचुएशन वैसा वर्सा हो जाती है। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी काफी ऑयली है तो फेशियल ऑयल्स को अवॉइड करें। फेस के ऊपर एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स यूज करें या पोर फिलिंग प्राइमर्स यूज करें अगर फेस के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स का इशू है। और जहां तक हो सके मैट लुक वाले प्रोडक्ट्स यूज करें और जितना हो सके इल्यूमिनेटिंग या साटन फिनिश वाले प्रोडक्ट्स से दूर रहें, क्योंकि बाद में आप अपने फेस के ऊपर फेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज करेंगे और फेस में ग्लो लाने के लिए हाइलाइटर तो आप कभी भी अप्लाई कर ही सकते हैं। सो अब मैं कौन से स्टेप यूज करती हूँ अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं स्किन को प्रेप करने के लिए अपने स्किन के ऊपर फेशियल ऑयल अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। मेरी स्किन ड्राई है और मुझे ऑयल एप्लीकेशन स्किन के ऊपर काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन एप्लीकेशन का। फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको फिंगर, ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ किसके साथ आप ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। फिंगर के साथ अप्लाई करने से बस यही होता है कि फिंगर थोड़ी मेसी हो जाती है, लेकिन कवरेज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट कहीं भी फिंगर में ऑब्जर्व नहीं होता है। सो दैट इज द वन प्लस पॉइंट। ब्रश के साथ भी कवरेज अच्छी आ जाती है, बट इट्स टोटली अप टू यू आप किसके साथ कन्वीनियंट फील करते हैं। मुझे ब्रशेस उतने ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगते। आई गो विद ब्यूटी ब्लेंडर और माई फिंगर्स। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से पहले उसको पानी में मॉइस्ट जरूर करना है आपको, सूखा ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज नहीं करना है। आज मेरा मूड है मैट फिनिश मेकअप करने का, सो मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। नेक्स्ट स्टेप में ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फाउंडेशन को फेस के ऊपर इवनली अप्लाई करें। सो वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन एक मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर चाहे तो इसकी कवरेज जो है बढ़ा के फुल कवरेज की जा सकती है, लेकिन मैं आज एक ही कोट अप्लाई करने वाली हूँ और पिगमेंटेशन के लिए मैं हमेशा कंसीलर यूज करना प्रेफर करती हूँ। एक बात को और ध्यान रखें, मैट प्रोडक्ट्स को ओवर लेयर ना करें, खास करके ड्राई स्किन के ऊपर। अगर आपने मैट फाउंडेशन लगाया है तो उसके ऊपर मैट फिनिश का कंसीलर यूज ना करें, हो सके तो हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज करें, अदरवाइज आपका फाउंडेशन जो है वो फिर से केकी हो सकता है। सो आई होप कि ये फाउंडेशन हैक्स का वीडियो, किस तरह से मैं अपना फाउंडेशन चूज करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आपको हेल्पफुल लगे हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।